बेवकूफ सास और समझदार बहू। गांव में एक पुरानी हवेली के बीच एक परिवार रहता था। इस परिवार में सास-ससुर, पति पत्नी और एक छोटी सी बहू थी। सास का नाम बृजवती देवी था और बहू का नाम राधिका था। बृजवती देवी का स्वभाव थोड़ा तीखा और हठी था, जबकि राधिका एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। बृजवती देवी को अपनी सत्ता बहुत पसंद थी और उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि कोई उनके सामने अपनी बात रखे या उनकी सलाह से अलग कुछ करे। वही राधिका थी जो हमेशा शांत रहकर सही समय पर सही बातें करने में विश्वास करती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधिका की शादी बृजवती देवी के बेटे श्याम के साथ हुई थी। श्याम ने राधिका से पहले ही कह दिया था कि उसकी माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन वह एक बहुत अच्छी महिला है। राधिका ने सोचा था कि माँ बेटे का रिश्ता बहुत खास होता है, इसलिए उसे अपनी सास को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। शादी के पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक ही गुजरे। राधिका ने अपनी सास से अच्छे रिश्ते बनाने की पूरी कोशिश की। वह हमेशा घर के कामों में हाथ बंटाती और बृजवती देवी को खुश रखने की कोशिश करती। लेकिन बृजवती देवी का स्वभाव धीरे धीरे और भी कठोर होता गया। हर बात पर राधिका को टोकना, उसकी कमियों को उजागर करना और उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे कामों पर भी सवाल उठाना बृजवती देवी का रोज का काम बन चुका था। एक दिन राधिका ने बृजवती देवी से खाना पकाने में मदद मांगी। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रोटियां बेलें, क्योंकि घर में नया किचन था और रोटियां भी पहले जैसी नहीं बन पा रही थीं। बृजवती देवी ने आकर उसकी मदद करने के बजाय उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुमको तो यह भी नहीं आता। तुम्हारे मायके में क्या काम नहीं सिखाया गया था? ये तो बहुत आसान है, तुमसे तो यह भी नहीं हो सकता। राधिका ने यह सुनकर चुपचाप अपनी बात को मन में रखा और सोचा, अगर मेरी सास को लगता है कि मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर सकती, तो मुझे उसकी मदद की बजाय अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। राधिका ने समय समय पर अपनी सास के व्यवहार को नजरअंदाज किया और हमेशा शांत रहकर उनका आदर करती रही। धीरे धीरे राधिका ने देखा कि बृजवती देवी की कठोरता कहीं न कहीं उनकी ही कमजोरी थी। वह कभी अपने बेटे से भी यह नहीं कह पाती थी कि वह क्या चाहती हैं, और इस कारण वह हमेशा परेशान रहती थीं। एक दिन घर में बृजवती देवी ने श्याम से यह कहा कि वह चाहता है कि राधिका कुछ औरतों के साथ घर के बाहर काम करने जाए। श्याम को लगा कि यह बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि राधिका के पास बहुत समय था, लेकिन राधिका को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे घर के कामों के साथ साथ किसी भी बाहर के काम में अपना ध्यान लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। राधिका ने एक दिन बृजवती देवी से इस विषय पर बात की। माँ, मुझे बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। घर के कामों में ही मेरी पूरी संतुष्टि है, राधिका ने विनम्रता से कहा। बृजवती देवी ने चिढ़कर कहा, तुम तो बिल्कुल आराम की जिंदगी जी रही हो, बस घर में बैठी रहती हो। यह समय का सदुपयोग नहीं है। किसी औरत का काम सिर्फ घर में नहीं होता, उसे समाज में भी योगदान देना चाहिए। राधिका ने समझते हुए जवाब दिया, माँ, समाज में योगदान देने का तरीका अलग हो सकता है। मुझे लगता है कि घर की सुख शांति बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आप हमेशा घर की स्थिति को सही बनाए रखने के लिए इतने कड़े नियमों का पालन करती हो, लेकिन क्या आप कभी यह सोचती हैं कि इन नियमों से मुझे कितनी परेशानी होती है? बृजवती देवी कुछ देर तक चुप रहीं। राधिका की बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया।
उन्हें महसूस हुआ कि अपनी हठ के कारण उन्होंने कभी राधिका की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की थी। धीरे धीरे बृजवती देवी ने यह समझा कि राधिका की शांतिपूर्ण और समझदारी से भरी बातें ही उन्हें अपने तरीके बदलने की प्रेरणा दे सकती थीं। कुछ महीनों बाद बृजवती देवी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। राधिका ने न केवल अपनी सास का पूरा ख्याल रखा, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया। राधिका ने बृजवती देवी को यह समझाया कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा आराम भी करना चाहिए। एक दिन बृजवती देवी ने राधिका से कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। पहले मुझे लगता था कि तुम बस आराम की जिंदगी जीने आई हो, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम घर को संभालने और परिवार के भले के लिए हमेशा सोचती हो। राधिका मुस्कुराई और बोली, माँ, यह सब आपके लिए है। जब घर में सब खुश रहते हैं तो मन भी खुश रहता है। मैं यही चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खुश रहें और एक दूसरे का समर्थन करें। इस घटना के बाद बृजवती देवी का व्यवहार भी बदलने लगा। उन्होंने अपनी बहू की समझदारी और उसकी मेहनत को पहचानना शुरू किया। बृजवती देवी ने अपने सख्त रवैये को छोड़कर राधिका से और भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। राधिका ने भी कभी शिकायत नहीं की, बल्कि सब कुछ शांतिपूर्वक संभालते हुए अपनी सास को सिखाने की कोशिश की। समय बीतने के साथ बृजवती देवी और राधिका के बीच रिश्ते में एक नई समझदारी और प्यार का आलंब हुआ। अब बृजवती देवी राधिका से अपने दिल की बातें करती और दोनों मिलकर घर के कामों में हाथ बटाती। राधिका ने यह साबित कर दिया कि किसी रिश्ते में समझदारी और संयम से सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस तरह बेवकूफ सास और समझदार बहू का रिश्ता एक आदर्श में बदल गया, जहां दोनों एक दूसरे का आदर और प्यार करती थीं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।